जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। अब हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे प्राप्त किया जाता है इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। समझ गए? तो आज का टॉपिक है अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। आज का टॉपिक क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। देखिए यहां गौर से लिखा गया है, पहला कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें जो आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखे हैं कि जब अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण की ये रंगा हुआ भाग है, ये इसके सामने का भाग है। तो जब अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है। कौन वस्तु? यहां पर क्या है? तो आप जो भी अपारदर्शी चीजों को देख रहे हैं, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है, वो जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो सभी हमारा वस्तु कहलाएगा। आ रहा है समझ में? यदि हम यहां पर खड़े, हमारी छाया बन रही है, हमसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो रही है, तो दर्पण के लिए हम भी क्या हो गए? वस्तु हो गए। आपके सामने मोबाइल फोन है आपका, वो भी आपके लिए एक तरह की वस्तु है। अब फिजिक्स की भाषा में कहें तो वस्तु को बिंब कहते हैं। तो जो भी अपारदर्शी पदार्थ आपको दिख रहा है, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती, वही हमारा बिंब है, वही हमारा वस्तु है। तो किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सबसे पहले दर्पण के सामने वस्तु को रखना पड़ता है। दर्पण के सामने वस्तु को रखना पड़ता है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगा। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम हम लोग सीख रहे हैं, समझ गए? लेकिन एक चीज, सबसे बेसिक चीज, कि जब भी दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने की हम सभी बात करेंगे तो सबसे पहले दर्पण के सामने वस्तु को रखना पड़ता है, तभी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब उसी बिंदु पर प्राप्त होता है, प्रतिबिंब वही हमें प्राप्त होगा, प्रतिबिंब वही हमें प्राप्त होगा, प्रतिबिंब वही हमें प्राप्त होगा जहां कम से कम दो परावर्तित किरणें मिलती है। उसी बिंदु पर, उसी जगह पर प्रतिबिंब हमारा प्राप्त होगा जहां दर्पण से टकराकर लौटने वाली कम से कम दो किरणें आपस में मिलेगी, आपस में मिलेगी। और जहां पर मिल गई टकराकर लौटने वाली किरण, टकराकर लौटने वाली किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। तो टकराकर लौटने वाली किरण जहां मिल गई, जहां मिल गई, आ रहा है समझ में, वही हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इन दो किरणों का उपयोग करके, जो टकराकर लौटी है किरण, जो दो परावर्तित किरण है, उन दोनों का उपयोग करके, उन दोनों का, दो किरणों का, कौन किरण? परावर्तित किरण जो टकराकर लौट रही है, उन दो किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। टकराकर लौटने वाली दो किरणों का उपयोग करके हम प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए, अब तीन मुख्य नियम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के तीन मुख्य नियम है, जो कि इस प्रकार लिखा गया है। करके आप ध्यान से समझते जाइए। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम कुछ इस प्रकार हैं, कुछ इस प्रकार हैं। आ रहा है समझ में? चलिए, सबसे पहला नियम अवतल दर्पण, पहला नियम
अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, ये सब समझते हैं, प्रधान अक्ष, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र जो हम बोलते हैं। यदि नहीं समझते हैं तो जाइए आप साइंस का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 के लिए, उसमें जाइए और एक एक करके पीछे के सभी क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आगे पढ़िए, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। यदि पीछे वाला क्लास आप नहीं किए हैं तो ये सब समझने में बहुत परेशानी होगा बाबू। आ रहा समझ में? तो पीछे वाला क्लास देख लीजिए आप, ठीक है, पीछे वाला क्लास देख लीजिएगा तो आसानी से चीजें समझ में आती रहेगी। एकदम सीरियल वाइज हम शुरुआत से पढ़ाते आए हैं, समझ गए? यहां तक हम शुरू से लगातार पढ़ाते आए हैं और यहां तक आज पहुंचे हैं, समझ गए? तो पीछे वाला जो भी टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं वो पीछे वाला पढ़ लीजिए, उसके बाद ही पढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, ये हो गया अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस एफ से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण, ये यहां पर इसका नामकरण भी आप कर सकते हो एम एम डैश, तो ये एम एम डैश हमारा अवतल दर्पण हो गया, इसका ये लाइन प्रधान अक्ष हो गया। आ रहा है समझ में? और इसके समानांतर, इसके प्रधान अक्ष के समानांतर सामने कोई किरण यदि आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाती, ये हमेशा होगा अवतल दर्पण में। आ रहा है समझ में? ये वाला जो काम है वो हमेशा होगा, और ये 3 नियम आप ध्यान में रखोगे तभी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आप बना पाओगे, वरना प्रतिबिंब प्राप्त करना नामुमकिन आपके लिए हो जाएगा यदि आप ये 3 नहीं पढ़ते हो तो। और ये 3 को पढ़ लिया तो फिर हलवा हो जाएगा सब, ये 3 को सीख गया तो सब हलवा हो जाएगा। अगले क्लास में हम लेंगे इस टॉपिक पर क्लास, समझ गए ना? और उसमें बहुत मजे से आप लोग सीखेंगे। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहला नियम, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के सामने यदि कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के सामने प्रकाश का किरण आएगा तो दर्पण से टकरा के फोकस से निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ, उम्मीद करते हैं कि आ रहा होगा आप लोग को समझ में। नियम 2 देखिएगा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, गौर से देखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजर गई, गुजरने वाली प्रकाश की किरण पुनः परावर्तित होकर, मतलब पुनः टकराकर यह रास्ता पर वापस लौट जाता है, पुनः परावर्तित होकर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का जो नियम पढ़ रहे हैं उसमें दूसरा नियम ये है। दूसरा नियम क्या है कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के वक्रता केंद्र से होकर यदि कोई प्रकाश का किरण गुजरती है तो दर्पण से टकराकर उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? दर्पण अवतल दर्पण में यदि वक्रता केंद्र से आएगा बउआ, वक्रता केंद्र से यदि प्रकाश की किरण आएगा तो वह रास्ता यहाँ पर वापस लौट जाएगा, वह रास्ता पर वापस लौट जाएगा, जे रास्ता से आया वह रास्ता पर वापस लौट जाएगा। यह दूसरा नियम हुआ। जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश का किरण आएगा तो फोकस से निकल जाएगा, और जब वक्रता केंद्र से आएगा तो वह रास्ता पर वापस लौट जाएगा। यह दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम समझते हैं। अवतल दर्पण के फोकस से होकर, अवतल दर्पण के फोकस से होकर, अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, गुजरने वाली प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मतलब दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। आ रहा है समझ में? समझिए अच्छे से। अवतल दर्पण में फोकस से होकर यदि प्रकाश की किरण गुजरेगी तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के सामने से होकर निकल जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर होकर निकल जाएगी। यदि अवतल दर्पण में फोकस से होकर प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष के सामने निकल जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। आ रहा है समझ में?
उम्मीद करते हैं आ रहा होगा, और यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग के लिए मेरा एक नम्र निवेदन है, एकदम आप लोग को सलाह है, इसको मानिए और पीछे वाले क्लास को देख लीजिए, तब आपको ये क्लास आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जहां दिक्कत होता है कमेंट करके बताइए और हमारी गलतियों को ढूंढ के कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।